आज हम फिर मिल रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान के साथ, एक विशेष गेस्ट के साथ। प्रायः हम गेस्ट और मेहमानों में पुरुषों को देखते हैं, और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भारतवर्ष में जिन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। आर्य समाज ही नहीं और भारत ही नहीं, बल्कि भारत के से बाहर की सीमा, भारत की सीमाओं को चीरते हुए विदेशों तक जिसकी ख्याति आज पहुंच चुकी है, ऐसी विदुषी वेदज्ञ महर्षि स्वामी दयानंद की उन रुकी हुई परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद का और आर्य समाज के नाम को गौरव और गौरवान्वित से आकाश तक गुंजायमान तक पहुंचाते हुए हमारी बहन आयुषी राणा, आपका स्वागत है पंडित जी आर्य समाज मुंबई के चैनल पर। धन्यवाद। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ बहन, आपने गुरुकुल नजीबाबाद से पढ़ाई की है, विद्याध्ययन किया है, और आचार्य प्रेमवदा जी, वो उनके लिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ बहन। तो आप उस आर्ष परंपरा की एक पौधा है जिन्होंने विचारों के क्रांति से वो पौधा आज एक वटवृक्ष बन चुका है। अभी 150वें उत्सव, आर्य समाज की 150वीं जयंती के महोत्सव सम्मेलन में वाशिंगटन मुंबई में आप आए हैं दिल्ली से, तो आपका सुंदर उद्बोधन हमने सुना। तो उसमें आपने बहुत सारे विषय रखे, और उसी विषय में आयुषी जी एक प्रश्न है हमारे मन में, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो मैं ही नहीं बल्कि आर्य समाज के बहुत लोग, आर्य विचारधारा आपकी तरफ आज उनकी निगाहें हैं और आपसे प्रश्न वो चाहते हैं। और प्रश्न ये है, वो उत्तर चाहते हैं कि नारियों की उत्थान के लिए हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं नारियों के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ आयुषी जी, नारियों के उत्थान के लिए आर्य समाज ने क्या किया, और उन नारियों के उत्थान के लिए आप व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या विचार रखते हैं, ये हमको जरा समाज के लिए, आर्य समाज और बाहर के लोगों के लिए विचार दीजिए प्लीज। जब महर्षि देव दयानंद सरस्वती इस धराधाम पे आए 19वीं सदी में, वो ऋषि ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान देके गए जो आज समस्या विकराल रूप से हमारे सामने मोबाइल खड़ी है। उन्होंने एक एक समस्या का समाधान किया, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे डॉक्टर नब्ज जानता है कि सही दिशा कौन सी है, सही कार्य कौन सी दिशा में करना है। कई बार कार्य करते रहते हैं लेकिन परिश्रम का फल कुछ नहीं निकलता। लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने कहा मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा, बालक की जो प्रथम गुरु है वो माँ है। और अगर माँ ही शिक्षित नहीं होगी, जब महर्षि दयानंद आए तब सती प्रथा जैसी बीमारी हमारे देश में चल रही थी, बाल विवाह, अनमेल विवाह, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार तो खैर विवाह अभी भी नहीं हो रहे हैं। महर्षि दयानंद कहते थे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह होना चाहिए, हमारे जाति के अनुसार विवाह होता है। तो आज समाज में जो विघटन इत्यादि देखने को मिलता है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गुण कर्म स्वभाव नहीं देखते, हम प्रॉपर्टी देखते। लेकिन ऋषि दयानंद ने यही कार्य किया, उन्होंने कहा गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह होगा। और माता बच्चे को गर्भाधान से लेकर के, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि गर्भाधान से लेकर के और जब तक संपूर्ण विद्या ना हो तब तक माता बच्चे को सुशीलता का उपदेश करे। अब आप विचार करो, उस समय कह दिया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, ऋषि दयानंद के पहले आने से था, आज भी कई लोग कह देते हैं महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। तो जब ऋषि देव दयानंद आए होंगे तब तो कितना अंधकार होगा, तब तो कैसा समय होगा, इतना कठिन समय था। महर्षि देव दयानंद सरस्वती आए, महिलाओं के वकील बन के आए, और उन्होंने कहा कि यथी मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजनेभ्यः शूद्राचार्य च स्वाचार्याय, मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। आज हमारे देश में इतने मत मतांतर संप्रदाय चल रहे हैं, कोई कहता है महिलाएं खेती हैं, कोई कहता है इनमें रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होती, लेकिन एकमात्र सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो कहता है कि अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्र विवाचिनी, जो वैदिक नारी कहती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात मनुस्मृति करती है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने महिलाओं का जो खोया हुआ आदर था उसको लौटाया और नारी जाति को पुनः प्रतिष्ठित किया, जिससे अनेकों गुरुकुलों की स्थापना हुई। और जैसे आज आप गुरुकुल देख पा रहे हैं, आपने प्रारंभ में जिक्र किया, प्रारंभ में चर्चा की कि मेरी आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी, आप देखो उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की, और एक गुरुकुल से कितनी बच्चियां शिक्षित हुई और कितनी बच्चियां कहाँ कहाँ जाके प्रकाश करेंगी। अब वो इतने स्टेट की बच्चियां पढ़ती है, इतने राज्य की बच्चियां पढ़ती है, तो मूल काम तो वही है। और आर्य समाज का आप ये देखिए, ऋषि दयानंद ने ये किया कि 2 दिन के सम्मेलन में भी महिला सम्मेलन रखा गया है, तो नारियों को कितना सम्मान, कितना आदर मिल रहा है। और मेरी योजना ये है कि जो हमने अपनी आचार्य जी से पढ़ा, उनके चरणों में रह के पढ़ा। कई बार लोग अगर मुझे कोई कहे कि आप अपनी आचार्य जी के जैसी आवाज है, अर्थात उनकी भारी आवाज है, मुझे कोई कहता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहती हूँ वो तो सूर्य है, हम तो बहुत ही दीपक जैसे हैं। तो आचार्य जी से अगर कोई ये भी कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्वामी दयानंद के लिए ये कहूँगी, हम दिव्य नहीं है, दयानंद से एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन जहाँ खड़े हैं वहीं राष्ट्रीय अस्मत् के एक पुजारी हैं। तो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कार्य किया, वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, सती प्रथा जैसी बीमारियों को खत्म किया। तो आज नारियों का भी दायित्व बनता है कि वो वेदों को पढ़ें, वेदों का प्रचार प्रसार करें। और स्वामी दयानंद जैसे कहते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि आइए, आज आधुनिकता की आंधी में संस्कारों का अभाव हो गया, मुस्कान जैसे कांड हमको देखने को मिलते हैं। हमको लगता है या तो पुरुष को दबाना है या महिलाओं को दबाना है। क्यों दबाना है मेरे को समझ में नहीं आता भाई।
अगर वामपंथियों को सुनो तो आपको लगेगा सब कुछ इस दुनिया में जो बुरा है वो सब पुरुष है जी और जो सब अच्छा है वो महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों समाज की धुरी है। जैसे गाड़ी के लिए दोनों पहिए की आवश्यकता होती है, वैसे दोनों को संस्कारित होने की आवश्यकता है। अगर संस्कारित होंगे तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे को दबाने का प्रयास नहीं करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, ये वेद की परिकल्पना तभी सार्थक हो पाएगी। बहुत बहुत अच्छा। और आयुषी जी, इसी में कड़ी और जोड़ूंगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। जी। आपने मेरी एक बहुत पुरानी बात को सत्य कर दिया। अभी मैं चर्चा कर रहा था किसी के साथ कुछ, तो मैंने अपने प्रवचन में ऐसे बोल दिया कि आज इस देश का भविष्य महिलाओं के हाथ में है। जी जी जी। तो आयुषी जी, मेरे को उन्होंने एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महिलाओं के हाथ में कैसे है, आप कुछ प्रमाणित करिए। जी जी। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया हाँ। कि आपके बच्चे हैं? बोले हाँ है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? बोले जी 10th में मेरी बेटी है, पढ़ती है। तो मैंने कहा अब ये बताइए आपके बच्चे किस विद्यालय, मुझको नहीं पता। हाँ। और आप मुझे बताइए जिस विद्यालय में आपकी बच्ची पढ़ती है वहाँ पर कितने अध्यापक हैं? बोले जी करीब 200 होंगे अध्यापक। तो मैंने कहा 200 अध्यापकों में मुझे नहीं मालूम कौन सा आपका स्कूल है, विद्यालय है, क्या नियम है, बट मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उन 200 आपके जो शिक्षक हैं वहाँ पर, जी 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 जी। उन 200 में आपके शिक्षिकाएं कितनी है और शिक्षक कितने हैं? उनका मुंह बंद हो गया। वो कहने लगे हाँ ये बात तो है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो शिक्षिका है वो करीब 150 हैं और जो पुरुष है वो 50 है। जी जी। तो मुझे लगता है आयुषी, ये बात आपकी बात ये एकदम सही है। और कहीं ना कहीं महर्षि ने जो पौधा लगाया था उसका फल आज कहीं ना कहीं हमारी बहनों को मिल रहा है। और ये परंपरा आगे ऐसे ही बढ़ती है। आपको फ्लाइट का टाइम है, मैंने आपसे 2 मिनट मांगा था, आपसे 10 मिनट ले लिया। पर एक छोटा सा और सवाल बस ये है कि आप वाशी नवी मुंबई में इस कार्यक्रम में आए, तो आप हमारे इस आर्य समाज के आयोजक समिति जो कमेटी है उसको, यहाँ के जो आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई है इसके हरीश आर्य जी प्रधान है, महामंत्री जी विजय गौतम जी है और सभी जो अधिकारी हैं और जो यहाँ पर जो कमेटी में लोग हैं और सभी आर्य समाजों के जो आर्य समाज हैं, उन लोगों ने जिस तरह से यहाँ की जो तैयारियां की हैं, भव्यता की है, उसमें आपको उसके लिए कुछ कहना है? कुछ कम लगा, कुछ ज्यादा लगा, कोई विचार है आपको? कैसा लगा? बस 1-2 मिनट में बात। बहुत ही पुरुषार्थ किया है, बहुत ही मेहनत की है, लगन के साथ कार्य करा है। और एक होता है कार्य करना और एक होता है मनोयोग से करना। पूर्ण मनोयोग से आपने कार्य किया। जैसे आप आ रहे हो, कैसे आओगे, कैसे जाओगे तक की बात अगर व्यक्ति, मैं कल ही कह रही थी कि इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतने बड़े कार्यक्रम को चलाना निश्चित रूप से बहुत परिश्रम का कार्य है। आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया। मैं कभी अंधेरी आई थी, मैं कभी सांताक्रुंज आई, आज लोग मुझे मिले। या आप कभी आई थी जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ती थी। लेकिन आज इस रूप में आना मेरे लिए सच में गौरवान्वित करने वाला है। मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। और ऐसे पर्व हमारे बीच में आते रहे, ये हमको प्रेरणा देते हैं, झकझोर देते हैं कि महर्षि का कार्य अभी और करना है, और करना है। पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से ऋषि देव दयानंद सरस्वती के कार्य को घर घर लेकर के जाएंगे। उनके संदेश को जन जन तक, वो कहा ना, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को गुंजाया जाएगा उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। और अंतिम में जैसे मुस्कान कांडवा, इसके लिए 2 पंक्तियां कहूंगी कि किस हिसाब से हमारे देश में बेटियों को बराबरी सिखाई जा रही है। बराबरी नहीं भाई, आप अग्रणी है, आप सम्माननीय है, लेकिन आप उसको झेल नहीं पा रहे। तो वही है कि डूब गया संस्कृति का पेड़ा तो फिर भारत क्या होगा, लुट गई पूंजी परंपरा की तो फिर भारत क्या होगा। भारतीयता भूल गए सब, भाषा भूषा अंग्रेजी, अपना छोड़ा चाल चलन, पहना बाना है रंगरेजी। और डूब गए पश्चिम के रंग में तो पूरब का क्या होगा। और डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो आपकी जो जीत है, आपकी जो उपलब्धि है, इसको आप अपनी जीत मानते हैं, महर्षि दयानंद की मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से। आज भी मैंने कहा, कई बार मैं मनुस्मृति पे बोल रही हूँ, वेद पे बोल रही हूँ। तो बस ये संक्षिप्त कहूंगी कि कई लोग मुझे कहते हैं आप फलाने का धन्यवाद दीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए, आपको बोलने का अधिकार दिया, आपको तो शूद्र कहा। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहला धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने वेद रूपी ज्ञान दिया। द्वितीय धन्यवाद, वही मैंने व्याख्यान वेदी से बोला। दूसरा धन्यवाद महर्षि देव दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। और तीसरा धन्यवाद माता पिता और आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी का। उनका तो मैं धन्यवाद नहीं कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया। क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप जो मुझ में अच्छाई देखते हैं वो सब आचार्य जी की देन है, और जो भी अगर एक भी बुराई है वो सब मेरी स्वयं की देन है, मेरे संस्कारों की देन है, आचार्य जी की देन नहीं है। ये आप सुन रहे थे आयुषी राणा जी को हमारे बीच में आज, जिन्होंने अपने नाम और अपनी पहचान की आज वो मोहताज नहीं है। आयुषी जी हमारे बीच में आई हैं। पंडित जी आर्य समाज मुंबई के चैनल पे आकर के आपने अपने विचार दिए। मैं आर्य समाज मुंबई की तरफ से, पंडित जी आर्य समाज मुंबई के चैनल की तरफ से, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई की तरफ से एवं पूरे भारतवर्ष के हर आर्य की तरफ से आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका
अभिनंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ ऋषि जी कि जब भी आपको आर्य समाज के लिए कुछ काम पड़े, आपको कुछ काम बताए आर्य समाज, ऐसे ही आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से आर्य समाज की ज्योति को, महर्षि के नामों को आप आगे बढ़ाते रहिए। आपके इस कार्यक्रम आने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद।